हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं वेगल सीटीएफ सॉल्व करने वाला हूं। तो गाइस, अगर आपको ट्राई हैकमी के बारे में नहीं पता है तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूं उसका। तो ट्राई हैकमी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मशीन्स मिलती हैं। आपके साइबर सिक्योरिटी के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट प्लेस अगर है तो ट्राई हैकमी और हैक द बॉक्स और वर्ल्ड हब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। बट अगर आप बेसिक एकदम स्टार्टिंग से बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई हैकमी एकदम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग पाथ आपके लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता है। तो अगर आप एकदम बेसिक से कर रहे हैं और ऑफेंसिव सिक्योरिटी या फिर किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अकाउंट बना के इनके मॉड्यूल्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कंप्लीट बिगनर को आप, अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं तो यहाँ से फॉलो करके आप सीख सकते हैं। देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं सी टी वगैरह सॉल्व करके। तो ये क्विक रिव्यू था थोड़ा सा ट्राई हैकमी का। सी टी एफ क्या होता है बेसिकली? सी टी एफ एक टाइप का मशीन होता है, ठीक है। कैप्चर कैप्चर द फ्लैग, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सी टी एफ का कैप्चर द फ्लैग। यानी इस मशीन को जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ओपन वीपीएन से कनेक्ट करके, तो मुझे एक आईपी एड्रेस देता है। तो आईपी एड्रेस में ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, लिनक्स या फिर विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, जिसको मुझे कम्प्लीटली हैक करना होता है। उसके अंदर दो फाइल पड़ी होती है टेक्स्ट फॉर्मेट में। उस फाइल को निकाल के इसमें डालना होता है, सबमिट करना होता है। तो उस फ्लैग को सबमिट करना होता है, यानी उस फाइल के अंदर एक यूजर फ्लैग होगा और रूट फाइल के अंदर रूट फ्लैग होगा। तो यूजर फाइल जब हम एक्सेस ले लेंगे इस सिस्टम का उस आईपी एड्रेस के थ्रू, मुझे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो उस कंप्यूटर का मालिक है वो बनना पड़ेगा, प्रिविलेज एस्केलेशन करनी पड़ेगी ताकि मैं रूट फ्लैग को भी डाउनलोड कर सकूं। तो कंप्लीट मुझे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे रूट फ्लैग मिलेगा। इसका मतलब कंप्लीट मुझे सिस्टम को पूरी तरह से हैक करना होगा ताकि मैं हर एक चीज़ एक्सेस कर सकूं, ताकि मुझे रूट फ्लैग भी मिले एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन के साथ। तो काफ़ी इजी मशीन है। पहली मशीन मैंने इसलिए रखी है, काफ़ी इजी है और इसमें आपको उम्मीद है कुछ समझ में आएगा। हार्ड मशीन मैंने नहीं ली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन वीपीएन मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने डाउनलोड्स में जाना है। अगर आप ओएससीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ओपन वीपीएन कनेक्ट हो गया। लेट्स स्टार्ट द मशीन। मशीन स्टार्ट करने से पहले मैं क्विक चीज़ें बता देता हूँ। 1 मिनट लेती है मशीन स्टार्ट करने में। आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ मशीन्स ऐसी हैं, अगर आप एग्जैक्टली प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी या डिफेंसिव सिक्योरिटी की, तो सब्सक्रिप्शन लेना आपको ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहले तो आप बेसिक्स क्लियर कर लो जितने भी इजी मशीन है जो विदाउट सब्सक्रिप्शन है, फ्री वाली। लेकिन उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेने का यही है फ़ायदा है कि बाकी मशीन जो है ना वो पेड है, तो इनका सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा महंगा है। बट अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज़रूरत तो पड़ेगी। तो मशीन यहाँ पे जब तक बूट हो रही है तब तक मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे nmap का मैं स्कैन करूँगा, ठीक है। सबसे पहला स्कैन आप अगर करते हैं किसी भी हैकिंग सिस्टम में या फिर किसी भी हैकिंग चीज़ के लिए, अगर आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड होती है तो सबसे पहला स्कैन आप nmap स्कैन करते हैं, क्योंकि nmap स्कैन करने से आपको सारे पोर्ट्स ओपन या क्लोज हैं दिख जाते हैं। तो मैं एक क्विक nmap स्कैन करूँगा। तो यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस मिल गई है, तो मैं आईपी एड्रेस को कॉपी करके nmap स्कैन करता हूँ। तो वर्बोसिटी के लिए स्कैन होगा और सर्विस वर्जन डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट एंड देन एंटर। ओके, तो अगर मुझे देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिस्कवर्ड पोर्ट जो ओपन है वो दो ओपन है। एक तो मुझे एसएसएच का पोर्ट मिला और एचटीटीपी का। 80 जो होता है एचटीटीपी होता है और 443 एचटीटीपीएस यानी एसएसएल का पोर्ट होता है। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, जब भी मुझे ना 80 पोर्ट 80 भी ओपन दिखता है ना, तो मैं पहला स्कैन यहाँ पे क्या करता हूँ, गो बस्टर रन करता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करने से
यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ का मैं कॉपी करता हूँ। तो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करने से मुझे इसकी डायरेक्टरीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जहाँ पे मैं लाइक क्लू वगैरह मिल सकता है या फिर लॉगिन पेज मिल सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा सिर्फ 2 ही पोर्ट ऑन है। तो पोर्ट नंबर 80 जो है ना, वो देखो एचटीटीपी है, और ये क्या अपाचे एचटीटीपीडी 2.4.18 रन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सर्विस वर्जन डिटेक्शन में मैंने सर्विस के वर्जन इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि एसवी लगा रखा था मैंने मैप की स्कैनिंग में। तो यहाँ पे मुझे टीसीपी ओपन एसएचएस भी ओपन है, और यहाँ पे एनोनिमस लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर होता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एसएचएस से लॉगिन कर सकता था। तो नेक्स्ट स्कैन जो मैंने किया था, तो यहाँ पे एक मुझे डायरेक्टरीज मिली है साइट मैप। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। ओके, देखो किसी भी वेबसाइट पे आने से पहले ना उसको डायरेक्टरी फोर्स करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइट मैप में मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे इस पेज के सोर्स पेज को देखना चाहूँगा, क्योंकि कभी भी वेबसाइट आपको मिलती है ना, उसके अंदर ही आपको हिंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं ना, लाइक जो कि सीटीएफ मशीन होती है वो एक खुद कस्टम क्रिएट होती है, तो वहाँ पे क्लू वगैरह कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, लाइक यूज़र नेम या पासवर्ड या फिर हैश फाइल्स। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं मिला, बट एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ, इस साइट मैप को ना, इसको भी मैं डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं साइट मैप स्लैश लगा के ब्रूट फोर्स करता हूँ, शायद ओके, यहाँ पे मुझे एक फाइल मिली है SSH। ओके, SSH की फाइल, लेट मी चेक, डॉट क्या था, ओके डॉट SSH, ओके IDRSA, ये एक हैश फाइल है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, h.txt नाम से सेव कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं देखी, इसको पेड सोर्स मैंने नहीं खोला था। यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि कमेंट्स ओके, ये देखो ग्रीन में है, जैसी डोंट फॉरगेट टू अपडेट द वेबसाइट। अब जैसी से बोला जा रहा है कि जैसी डोंट फॉरगेट टू अपडेट द वेबसाइट, मतलब जैसी की ही वेबसाइट है, तो ऑनर का पता तो चल गया, यूजर नेम। ओके, जैसी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। साइट मैप में जाने के बाद मुझे ये तो फालतू की चीज़ें थी, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्या पता आप इस वीडियो को जब देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो चुके हों, ठीक है। मेरे पास एक लॉगिन है और एक IDRS है, यानी एक हैश फाइल है, पासवर्ड का ही हैश है, ठीक है। तो मैं इससे एक काम कर सकता हूँ, मुझे 22 यानी SSH भी ओपन मिला है। परमिशन यहाँ पे देनी पड़ती है इसको रीड करने की और राइट करने की, जो भी परमिशन है। ओके, अब यहाँ पे आई थिंक मुझसे कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। ओके, सो सक्सेसफुली मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। तो इस कंप्यूटर के अंदर मैं आ चुका हूँ, जो भी मुझे IP एड्रेस प्रोवाइड हुई थी, लाइक 10.10.156.183, यही सिर्फ IP एड्रेस से ही मैं इस कंप्यूटर के अंदर एक्सेस ले चुका हूँ। तो वर्किंग डायरेक्टरी मेरी ये है, मैं जैसी हूँ, हु एम आई जैसी। ओके, ओके, एक बार डाउनलोड्स में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो सीधा मैं जाता हूँ होम पे, लेट्स चेक होम। कि जैसी में जाने के बाद मैं एक बार डॉक्यूमेंट चेक कर लेता हूँ। ओके, सो वी फाइंड द यूजर फ्लैग, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैं अभी एक यूजर हूँ, ठीक है, अदर यूजर, यानी मैं एक जैसी हूँ।
इस सिस्टम पे एक जेसी नाम का यूज़र है और मैं अभी वो हूँ, बट मैं जैसी हूँ तो इसका मतलब जैसी की जो फाइल्स हैं उसी को ही मैं रीड कर सकता हूँ। लाइक अभी मैं इस फ्लैग को रीड करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये मिल गया फ्लैग, पेस्ट एंड सबमिट। नाउ रूट फ्लैग के लिए मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ओके, तो मुझे परमिशन डिनाइड बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जैसी यूज़र हूँ और मैं रूट यूज़र यानी एडमिनिस्ट्रेटर की फाइल क्यों ले सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, प्रिविलेज एस्केलेशन करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ कि जो मैं जैसी जैसी कौन सी ऐसी कमांड है जो कि रूट यूज़र से चला सकता है, मतलब कि एडमिन हो के कौन सी ऐसा बाइनरी फाइल है जो जैसी चला सकता है। तो यहाँ पे एक ही फाइल मुझे मिली है, यूज़र बिन डब्ल्यू गेट। तो डब्ल्यू गेट ही एक ऐसी बाइनरी है जिसके लिए जैसी को कोई पासवर्ड नहीं चाहिए और जैसी रूट की तरह चला सकता है। तो डब्ल्यू गेट के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप अगर आप पहले से ही अगर आप चला चुके हो तो इसकी कमांड पता होगी, अगर नहीं पता है गिट फोबियंस पे जाना है और यहाँ पे इसकी बाइनरीज और सारे फंक्शंस लिखे होंगे। तो डब्ल्यू गेट, तो अब मैं यहाँ से एक और काम कर सकता हूँ। यहाँ पे जब डब्ल्यू गेट आप डालेंगे ना, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप सूडो से कर सकते हैं या फिर SUID सेट कर सकते हैं, फाइल रीड कर सकते हैं या फिर फाइल राइट कर सकते हैं, अपलोड और डाउनलोड, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है, क्योंकि मैं अभी उसके सिस्टम में हूँ, मैं अपने सिस्टम में नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा देख के चलना है कि मैं उसका सिस्टम चला रहा हूँ, तो फाइल मुझे जो मैं रीड नहीं कर सकता, जिस फोल्डर में नहीं जा सकता, उस फोल्डर की फाइल मैं किसी दूसरी जगह पे अपलोड कर दूंगा। तो मैं अपने सिस्टम पे अपलोड करूंगा। तो अपने सिस्टम पे अपलोड करने का मतलब है कि मैं अपने सिस्टम पे तो रीड कर सकता हूँ ना, क्योंकि अपने सिस्टम का एडमिन मैं हूँ। तो इस बाइनरी की मदद से मैं अपलोड करता हूँ फाइल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कमांड यूज करूंगा, wget post कमांड, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और पेस्ट करता हूँ। तो मुझे कौन सी फाइल अपलोड करनी है, यहाँ पे मुझे डालनी पड़ेगी रूट फ्लैग डॉट txt एंड देन मुझे अपने सिस्टम की IP एड्रेस डालनी पड़ेगी जहाँ पे मुझे ये अपलोड करना है और कौन से पोर्ट पे अपलोड हो रही है ये, ठीक है। अब इसको मैं एंटर करने से पहले एक चीज़ मुझे यहाँ पे करना ज़रूरी पड़ेगा, नेटकैट लिसनिंग ओपन करनी पड़ेगी। अब नेटकैट क्या है, देखो फाइल में अपलोड तो कर रहा हूँ बट मुझे अपने सिस्टम को भी बताना पड़ेगा ना कि कोई इस पोर्ट पे 444 पे कोई ऐसी फाइल आ रही है जिसके लिए मैं रेडी रहूं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिसनिंग ऑन कर दी है कि इस पोर्ट पे कोई चीज़ मैं भेज रहा हूँ तो आप रेडी रहो, मैं अपने सिस्टम को बता रहा हूँ। ये है मेरा सिस्टम और ये है उसका सिस्टम जिसको मैंने अभी हैक किया है, जेसी का। यहाँ पे मुझे सूडो लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं एंटर करता हूँ तो देखना एक रिक्वेस्ट गई है, HTTP रिक्वेस्ट सेंड। अब रिस्पॉन्स का वेट कर, बट यहाँ पे देखो मुझे इस फ्लैग मिल गया, यानी जेसी के सिस्टम में जो इस जगह पे फाइल थी रूट फोल्डर के अंदर रूट फ्लैग डॉट txt, इस फाइल को मैंने अपने सिस्टम पे भेज दिया। अब अपने सिस्टम पे भेजने का मतलब ये है कि मैं खुद रूट यूजर हूँ अपने सिस्टम का, देखो। तो मैं अपने सिस्टम पे तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। मुझे फाइल डाउनलोड हुई और यहाँ पे मुझे शो भी हो रही है। अब मैं इस फाइल को चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या नहीं एंड सबमिट। तो मेरी फाइल वो सही थी, तो मैंने यूज़र फ्लैग और रूट फ्लैग दोनों ही डाउनलोड कर लिया। तो उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही सिंपल CTF पहले मैं सॉल्व करूंगा एंड OSCP का क्विक रिव्यू देने वाला हूं आने वाली कुछ वीडियोस में, जो कि 2023 और 2024 के बैच जो है ना OSCP के, उनके मॉड्यूल्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन का OSCP प्रिपरेशन हो, क्योंकि पुराने जो भी मशीन्स हैं एक्सपायर्ड हैं। एंड मैं आपको एक लिस्ट भी देने वाला हूँ जिन जिन मशीन को लाइक ट्राई हैक मी और जितने भी
वर्नन हब और भी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनकी मेन मशीन जो है जो कि OSCP से रिलेटेड है, तो उन सारी मशीन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो डब्ल्यू गेल ये मैंने सॉल्व कर लिया है, इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करना कभी मत भूला करो, क्योंकि एक साथ दो ही मशीन आप रन कर सकते हो। अगर आपने टर्मिनेट नहीं किया तो परेशान हो सकते हो कि ऑन क्यों नहीं हो रहा, प्रीवियस मशीन ढूंढनी पड़ती है फिर कहाँ से मैंने रन की थी। तो रिसेंट रूम्स में जाऊंगा, डब्ल्यू गेट CTF पिकल रिग भी मैंने की है, इसकी वीडियो भी नेक्स्ट आने वाली है पिकल रिग की। तो गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। थैंक यू, बाय।